क्वेश्चन करवाया था चैप्टर नंबर 16 का 16 रेट ऑफ चेंज को हमने स्टडी करना था। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन पूरा इससे आता है रेट ऑफ चेंज का। सही है, तो अब ये लिमिटेड क्वेश्चन 1 करवा दिया, क्वेश्चन 2 3 एक इस जैसे क्वेश्चन है। पहली एक्सरसाइज तो बिल्कुल आती ही नहीं पेपर में, कभी कभी आती है, मगर एक सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए आपको आना चाहिए। तो असल टारगेट 16.2 से हमने शुरू करना है, मगर 16.1 के भी एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में 1 कल करवा दिया था मैंने। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है, एल एक फंक्शन दे रहा है, लेंथ दे रहा है टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 4t प्लस 10, ये आपको फंक्शन गिवन है। द लेंथ एल मिलीमीटर ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग, टाइम कितना t सेकंड है, इज गिवन बाय फाइंड द इंस्टेंट, यानी कि आपने t मालूम करना है। क्या मालूम करना है? t मालूम करना है। सही है, अब आपने t जब मालूम करना है तो ए पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि व्हेन लेंथ आप कैसे क्या होगी, ए पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, व्हेन आप कैसे क्या हो, लेंथ क्या है, फाइंड आप सॉरी फाइंड इंस्टेंट टाइम मालूम करना है, और आपको गिवन क्या है, व्हेन द लेंथ इंक्रीज एट द रेट, यानी कि dl अपॉन dt आपको क्या गिवन है, इंक्रीज एट द रेट 5 मिलीमीटर पर सेकंड, ये आपको गिवन है। सही है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड टाइम मालूम करना है। फाइंड क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कुछ भी नहीं करें, आप फंक्शन को पकड़ें, फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट कर दें, और फिर उसके और dl अपॉन dt की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, 5 पुट कर देंगे। 5 पुट कर देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी प्लस 10। तो आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, तो आपका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, 1/3 इंटू 3 t स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस 4.1 प्लस 0, और ये क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4 dl अपॉन dt आ जाएगा, dl अपॉन dt आपके पास आ गया। इधर तक बात समझ में आ रही बेटा? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मुझे बता दीजिए। 1 मिनट, और सॉरी 1 मिनट में वो आईडी भेज दूं एक और बच्चे को भी, वो उसको मैं भूल गया था भेजना, एक और बच्चे को भी आईडी भेजना। अच्छा सॉरी, यहां पर अब आप इसके अंदर इसी क्वेश्चन के अंदर क्या पुट कर दें, जहां जहां पे आपके पुट dl अपॉन dt इज इक्वल टू किसके बराबर पुट करेंगे, 5, इसकी वैल्यू कितनी, 5 के 5 पुट कर देंगे। सही है, 5 पुट कर देंगे तो आप क्या 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 एंड टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आप कैसा दें क्या आ जाएगा 9, और टी की वैल्यू स्क्वायर रूट आप यहां पर भी लगाए, यहां पर भी लगा दें 9, टी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी, और टी पॉजिटिव टाइम पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ये टाइम पॉजिटिव वैल्यू आप ले लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, आपने किसके बराबर टाइम निकालना है, डिक्रीजिंग का मतलब आपने dl अपॉन dt इज इक्वल टू -4 है, क्या है -4, तो dl अपॉन dt की जगह आपने क्या पुट करना है, -4 पुट करके देन मैनिपुलेट कर देना, और आपने टाइम डिक्रीजिंग टाइम निकाल लेना। क्लियर? सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, और ये एक्सरसाइज नंबर 1 बिल्कुल बच्चों वाली एक्सरसाइज है, आप खुद ट्राई करिएगा, कर लीजिएगा। असल टारगेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है और नेक्स्ट एक्सरसाइज है वही शुरू करते हैं डायरेक्ट, हमारे पास 16.2। सही है बेटा, अब 16.2 और 16.3 हमारी जो एक्सरसाइज जिसमें पेपर्स में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, 16.2 और 16.1 कॉन्सेप्ट देती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट करने। अब हमारे पास हम अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज पे शुरू करते हैं। 16.2 एक्सरसाइज हमारी है। ओके, अब इसको ट्रांसलेट करना सीखें। अब देखें, ट्रांसलेट मतलब आपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किस तरह से, क्या चीज क्या किस तरह गिवन है इसका। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट देखिए। अब देखिए क्वेश्चन 1 को जरा रीड करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, यानी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए पार्ट कर लेते हैं। हर इक्वेशन एक्स और वाई के साथ कनेक्टेड है, ओके कनेक्टेड है। आगे क्या गिवन है, इफ, अब देखिए इसकी ट्रांसलेशन, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स 2 यूनिट पर सेकंड, तो इसका इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, इसका मतलब है dx अपॉन dt, तो इसका मतलब क्या है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 यूनिट्स आपने लिखा पर सेकंड, इसकी ट्रांसलेशन आपने कर दी, 2 यूनिट पर सेकंड आपने कर दी। क्लियर? अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको एक पार्ट के अंदर आपको कह रहा है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी सॉरी dy बाय dt आपने निकालना है। क्या निकालना है, dy बाय dt आपने फाइंड करना है व्हेन, जब आपके पास a पार्ट के अंदर y फंक्शन क्या हो, y फंक्शन हो 3x स्क्वायर माइनस 1 हो 1 माइनस 1, और वैल्यू ऑफ x किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो। x की वैल्यू किसके बराबर हो,
2 के बराबर आपके, ये चीज आपको गिवन है, ये चीज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए आप क्वेश्चन नंबर ए पार्ट के अंदर आपको कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स एंड वाई से कनेक्टेड है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स यानी कि dx अपॉन dt इज 2 यूनिट पर सेकंड है, फाइंड क्या मालूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y रेट ऑफ चेंज ऑफ y आपने मालूम करना है एट द गिवन इंस्टेंट, गिवन ड्यूरेशन ऑफ गिवन इंस्टेंट, किसी भी वैल्यू पर गिवन इंस्टेंट इधर वैल्यू दी जा रही है, यानी इंस्टेंट मींस टाइम है, x को टाइम से डिनोट कर रहा है। अब dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 यूनिट पर सेकंड है और dy बाय dt आपने मालूम करना है। अब आपको y इन द टर्म ऑफ x फंक्शन गिवन है और आपको x की वैल्यू 2 गिवन है। अब आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से करना है, देखिए ट्रांसलेट करना तो मैंने आपको सिखा दिया, और क्या डाटा में गिवन है, क्या मालूम करना है, वो चीज भी हमने देख ली है। अब देखिए बेटा, अब आपने फंक्शन पकड़ेंगे, जो फंक्शन आपको गिवन है उस फंक्शन को लेंगे और उसको करस्पॉन्डिंग वेरिएबल उसका कौन है, उसका करस्पॉन्डिंग वेरिएबल आपके पास क्या है, आपके x है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर देंगे, यानी इक्वल के सर भी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर dy by dx, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 6x माइनस 0, तो dy by dx आपके पास कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, 6x सही बेटा। और x की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू 2 उठा के इसमें पुट करते हैं, तो dy by dx की जो वैल्यू आएगी एट x इज इक्वल टू 2 पे आपकी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू है 6 into 2 और dy by dx आपके पास क्या आ जाएगा, जो dy by dx वैल्यू ऑफ dy by dx कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 पे कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ये आपने 12 लिख ली। अब ये आ गई, अब असल काम अब शुरू होता है, अब लिखेंगे बाय यूजिंग, ये लिखें बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग, अब चेन रूल क्या है ये याद रखिएगा बात, छोटा सा रूल है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रूल क्या है, dy by dt इज इक्वल टू dy by dx और इनटू dx अपॉन dt, ये एक सिंपल सा, देखो dx से dx कैंसिल होगा, वही dy by dt के बराबर होगा कि नहीं होगा, यस होगा। अब dy by dt आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में, ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऐसे इज रहा है, dy by dx आपका कितना आया 12, आपकी क्या वैल्यू आई, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए निकाली हुई है, आपकी 12 आई, आप 12 पुट कर दें, इधर 12 पुट कर दें, और dx अपॉन dt आपका कितना है 2, 12 2 से कितना हो जाएगा 24, और यहाँ क्या लिखेंगे यूनिट्स पर सेकेंड, ये क्या आ जाएगा dy by dt आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये काम करने और ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, सही है। अभी तो x और y में ही बातें करनी है और फिर आगे हम इसके वर्ड प्रॉब्लम टाइप भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, जितनी भी पार्ट्स हैं, जितने भी इसके x और y के साथ कनेक्टेड इक्वेशंस गिवन है आपको, कहते हैं इफ अगर द रेट ऑफ चेंज ऑफ x, यानी रेट ऑफ चेंज, इसकी ट्रांसलेशन क्या है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ x मींस क्या, dx ऑन dt कितना है, इज 2 यूनिट पर सेकंड, 2 यूनिट पर सेकंड में लिख दिया, और कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी कि dy by dt आपने मालूम करना है एट द गिवन इंस्टेंट, यानी जो गिवन डेटा वैल्यूज है। अब पहले पार्ट में आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 गिवन है, और x एट x इज इक्वल टू 2 पे आपने कुछ भी नहीं करना, आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट उसका डेरिवेटिव निकालो, उसके डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि dy by dx की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही है। आपने dy by dx की वैल्यू आ गई, आपने 12 आ गई, तो बाय यूजिंग चेन रूल आपने लिखना है, और चेन रूल के अंदर dy by dt आपने फाइंड करना है, dy by dx आपने अभी निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू 12 पुट कर, dx और dt आपको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ये हमारे पास हमारा ए पार्ट हो गया हमारा, सही है बेटा। अब बिल्कुल इसी तरह सेम इसी पैटर्न के अंदर आपके पास अदर आपके पार्ट्स हैं, सही है, सेम पैटर्न के अंदर है आपके सारे पार्ट, आपके इसके अदर पार्ट्स हैं। अब आते हैं इसी क्वेश्चन का, मैं कौन सा पार्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसी का आपको ऐसे करते हैं, हम डी पार्ट कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन का डी पार्ट कर लेते हैं। अच्छा, डी पार्ट के लिए डाटा सेम रहेगा, डी पार्ट करते हैं, डी पार्ट के लिए क्या होगा, dx अपॉन dt 2 के बराबर है, dy by dt मालूम करना है, और d पार्ट में फंक्शन हमारे पास क्या करना है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, और a b c आप खुद करेंगे बेटा, लॉजिक आपको मैंने बता दी, और x की वैल्यू कितनी है 4/3, ये आप कैसे, यानी आपको फाइंड वही dy by dt मालूम करना है, इसी का पार्ट डी हम करते हैं। ओके बेटा, अब क्या करेंगे, आप जो हमारे फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, विद कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन है x के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेट कर देंगे, डेरिवेटिव करना तो आपको आ गया, 15 चैप्टर में आपने क्या सीखा है, डेरिवेटिव करना सीखा है। फिर दोबारा कह रहा हूं, अगर कोई भी वीकनेस है डेरिवेटिव की, दोबारा से हर वीडियोस देखें और दोबारा से अपने डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें बेटा। अच्छा, मैं जरा डायरेक्ट करना था मगर चले अभी स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। तो 5 पावर नीचे उतरेगी, पावर नीचे 5 उतरी, 3x माइनस 5 की पावर क्या हो जाएगी 4, और अंदर का डेरिवेटिव 3 into 1 माइनस 0 आ जाएगा, और डेरिवेटिव 15
3x माइनस 5 आ गए, इस पावर 4 आ गए। अब जहां जहां पे x है वहां आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो dy बाई dx आपके पास कितना आ जाएगा, dy बाई dx x इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा, सही है 15, और ये क्या 3 और ये 4/3 माइनस 5, और ये ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, सही है। x वैल्यू कितनी 4/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और -1 की पावर 4 1 होता है, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, dy बाई dx आपके कितना आ गया, dy बाई dx आपका एट x इज इक्वल टू 4/3 पे 5 आ गया। अब 15 आ गई, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा 4 -1 को -1 की पावर 4 1 के बराबर होती है, तो 15 इसके आपके पास आ गया। अब क्योंकि आपको तो dy बाई dx तो नहीं चाहिए था, आपको तो dy बाई dt चाहिए, तो आपने लिखा बाय यूजिंग, आप लिखेंगे बाय यूजिंग आपका चेन रूल। अब चेन रूल बेटा क्या कहता है, चेन रूल क्या कहता है, dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू dx अपॉन dt आपके साथ है। अच्छा dy बाई dt आपको मालूम करना है, आपका एज इट इज रहेगा, dy बाई dx आपने कितना है, dy बाई dx अभी आपने 15 निकाला, और dx अपॉन dt आपको 2 गिवन है, dy बाई dx आपका 15 आया, dx अपॉन dt आपका 2 के बराबर है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो आपने ये कर दिया। अब आपके इसके 15 2 से क्या हो जाएगा 30, और इधर यूनिट पर सेकंड आपने लिख दिया, ये आपके क्या आ जाएगा dy बाय dt आ जाएगा, क्या आ जाएगा dy बाय dt आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपके पास क्या होगा आंसर आ गया, क्लियर, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका डी पार्ट हो गया, सही है बेटा। अब इसी तरह से अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका लास्ट, सॉरी ये मैं गलती से वो कॉपी करना था मुझे, अब इसका ई एफ पार्ट में से मैं कोई करवा देता हूं। इसके अंदर आए क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन का अब ई पार्ट करते हैं, एफ पार्ट कर लेते हैं, सही, यू और एफ एक ही तरह के हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर है, 2 के बराबर है। फाइन क्या मालूम करना है, फाइन डी वाई बाई डी टी मालूम करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई मालूम करना है। अच्छा गिवन क्या है पार्ट में, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आपको गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू आपको गिवन है, सही है। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में a से d पार्ट तक में x की वैल्यूज गिवन थी, इधर y की वैल्यू गिवन, तो इधर क्वेश्चन वैसा ही है, कोई उसके अंदर चेंजिंग नहीं है, बट x की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, तो सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर पुट y इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, 2 पुट कर दिया और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 और इज इक्वल टू x, ये x इधर आके क्या हो जाएगा 2x माइनस x हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आपने निकाल ली, जब आपने x की वैल्यू निकाली, अब आपने फंक्शन को पकड़ना है, फंक्शन को पकड़ेंगे dy बाई dx निकालेंगे, क्या निकालेंगे dy बाई dx निकालेंगे। अब इस फंक्शन को जाहिर बात है आपने डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है डिफरेंशिएट, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा, क्वोशिएंट फार्मूला लगेगा, डेरिवेट करेंगे तो आपके पास कौन सा फार्मूला लगेगा, क्वोशिएंट फार्मूला, और क्वोशिएंट फार्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, आपने पूरी एक एक्सरसाइज उसकी प्रैक्टिस की हुई है, नहीं आती दोबारा से प्रैक्टिस करें, वीडियोस देखें, मौजूद है सारी चीजें, u कितना x के बराबर है, v कितना आपके पास क्या x प्लस 1 के बराबर है, u डैश आपके पास क्या आ गया, u डैश 1 आ गया, v डैश आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। अब फार्मूला क्या होगा, फार्मूला 1 ओवर v स्क्वायर ब्रैकेट v ऐसे ही रहेगा, u डैश आएगा माइनस u आएगा और इधर v डैश आएगा, ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो v कितना है 1 प्लस एक्स, तो ये x प्लस 1 सॉरी x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 1, और ये आपके क्या आ गया 1 आ गया, माइनस u कितना आएगा, u आपके x है, और v डैश आपके कितना आ गया 1 आ गया, ये आपके साथ ओके। यहां पर अगर आप देखें तो 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां पर आपके अगर देखें तो x प्लस 1 माइनस x आपके साथ, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका dy बाई dx कितना आ गया, dy बाई dx आपके पास आया 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसके अंदर x की वैल्यू क्या निकली थी, हमारे पास -2 निकली थी, x की वैल्यू -2 पुट कर दूंगा मैं, अच्छा ये आगे ऊपर कर देता हूं, तो x की वैल्यू क्या है, फिर कितनी निकली थी, मैं इसको, मेरा क्या है डी बाई dx मेरे पास आया 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दूं, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास बेटा, x की वैल्यू मेरे पास -2 है,
तो 1/-2 + 1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो dy dx आपके क्या आ गया, 1 आ गया। आपको तो dy dx नहीं चाहिए था, आपको तो dy/dt चाहिए। तो आपने क्या किया, बाय यूजिंग चेन रूल आपने तो लिखा बाय यूजिंग, ये टर्म लिखना जरूरी नहीं होती, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग, मगर मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं आपको याद हो जाए। ये इस रूल को चेन रूल कहा जाता है। बाय यूजिंग चेन रूल dy/dt और इज इक्वल टू dy/dx इंटू dx/dt। dy/dt आपको मालूम करना है। अच्छा, dy/dx की वैल्यू 1 आई है और dx/dt आपको 2 गिवन है। क्वेश्चन में ऊपर क्या गिवन है, 2 गिवन है। आपने इसको पुट कर 2 1 क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy/dt आपके क्या आ जाएगा, 2 यूनिट्स पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया बेटा, ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। क्लियर, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। इस क्वेश्चन में इस ई और एफ पार्ट के अंदर सिर्फ डिफरेंस ये है रिमेनिंग 4 पार्ट्स है कि इसमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी, खुद वाई की वैल्यू दे मैंने आपको, और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद वही सारा काम है, चेन रूल है, dy/dx निकालना और उसके बाद चेन रूल निकालना। चेन रूल के अंदर वैल्यूज पुट करके हमारे रिमेनिंग रेट ऑफ चेंज यानी dy/dt हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या गिवन है उसको देखते हैं और उसको करते हैं हमारे पास। ओके, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, इसको देखें जरा। क्वेश्चन नंबर, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अब इसकी देखो, इसकी ट्रांसलेशन क्या है, इसकी ट्रांसलेशन मतलब उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं, यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या ट्रांसलेशन है। अब ए पार्ट के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास डाटा के अंदर क्या गिवन है, dy/dt आपको गिवन है। क्या गिवन है, dy/dt कितना है, 4 यूनिट्स पर सेकेंड, 4 यूनिट्स पर सेकेंड आपके पास, और आपके dy/dt आपको गिवन है। ठीक है, और फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ x मालूम करना है। फाइंड आपको क्या मालूम करना है, dx/dt मालूम करना है। क्या मालूम करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ x। सही है, ये dx/dt आपने मालूम करना है। और ए पार्ट के अंदर आपको, ये ए पार्ट को जरा नीचे करके इसका डाटा इधर ऐसे लिखे। ए पार्ट के अंदर आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x³ - 2x², the value of x is equal to 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में dx/dt गिवन था, dy/dt आपको फाइंड करना था। यहां पर क्वेश्चन वैसा ही है बिल्कुल, यहां पे dy/dt गिवन है, आपको मालूम क्या करना है, dx/dt मालूम करना है आपको। सही है, आप उसी बिल्कुल सेम रिदम में जाएंगे। आप इसको विद रिस्पेक्ट टू आपने डेरिवेट करना है, x की रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना है, यहां पर भी विद रिस्पेक्ट टू x आपने डेरिवेट करना है। तो x³ - 2x², तो dy/dx आपके पास क्या आया बेटा, dy/dx आप कैसे आ जाएगा, 3x² - 4x आ गया आपके पास। सही, अब इसके अंदर जहां जहां पे x है वहां आपने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। वहां x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 3 पुट कर देनी। 3 × 3 का स्क्वायर - 4 × 3। तो बेटा ये आपका स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 कितना, 27, 27 माइनस आपके क्या 4 3 12, ये कितना आ जाएगा, 27 - 12। सही बेटा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 27 4 3 12। अब 27 - 12 करेंगे, 7 में से 5 माइनस होंगे तो 2 माइनस होंगे तो 5 आ जाएगा, वन आप क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू आपके क्या आ गई, 15। ये तो नहीं मालूम करनी थी आपको, तो dx/dt नहीं मालूम करना था, सॉरी। अब आपने क्या किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कहा बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। बाय यूजिंग चेन रूल क्या है, चेन रूल आपके इसका dy/dt इज इक्वल टू dy/dx इंटू dx/dt। अब देखो dy/dt कितना गिवन है, 4 गिवन है, इधर 4 लिख दिया। अच्छा, dy/dx कितना निकला, हमारा 15 निकला, 15 इधर 15 पुट कर दिया। और ये क्या dx/dt, ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो फाइंड करना था। 15 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4/15 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, dx/dt आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो dx/dt आपके क्या है, 4/15 यूनिट्स पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सही बेटा, ए पार्ट का।
पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का सेम पार्ट है, सही है। अब इसी क्वेश्चन का डी पार्ट कर लेते हैं बेटा। इसी क्वेश्चन का हम कौन सा पार्ट करते हैं, डी पार्ट करते हैं। अब डी पार्ट के अंदर के लिए सबसे पहले तो उसी तरह से हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन के एक्स और वाई की कनेक्टिंग इक्वेशन है। आप कैसे, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई यानी कि डी वाई बाई डी टी किसके बराबर है, 4 यूनिट्स पर सेकंड, ये गिवन है आपके पास। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने मालूम करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स का मतलब क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी आपने मालूम करना है। और इसी का डी पार्ट कर लेते हैं, रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये है। और इसमें y की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब आपको y के वैल्यू, x क्या है, x पॉजिटिव, ये कंडीशन भी दे रहा है, x क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू में उठा रही है। अब इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था ना, जब भी आपको y गिवन होगा तो पहले y से x की वैल्यू निकालेंगे, देन डेरिवेट करके डी बाई डी निकालेंगे, देन चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, जो स्टेप्स है वो ध्यान में रखिएगा बात। आपने पुट y इज इक्वल टू 5 पुट कर देंगे, y 5 पुट कर देंगे तो 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये आपके साथ आ गया। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और ये क्या आ जाएगा, एक्स। अब इसके फैक्टर बना लो, 5 पंजा 5 फैक्टर बन रहे हैं, 5x प्लस x माइनस आप क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 5 आ गया, 5 पंजा 5 आपके फैक्टर। अब पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 आ गया। इनमें से क्या कॉमन है, प्लस 1 कॉमन आ रहा है। अच्छा, तो आप क्या आ जाएगा, इसमें से x कॉमन आ गया, और सॉरी दूसरी दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। 1 कॉमन आ गया आपके x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सही। ओके, इन दोनों में से क्या आ गया, x माइनस 5 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने बेटा क्या किया, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, मैथमेटिक्स क्या कहती है, आपने इसको भी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 है। दो वैल्यूज आ गई, मगर दो में से कौन सी वैल्यू लेनी है, आपने 5 लेनी है, क्योंकि x वेयर हेयर, आप कहोगे हेयर, आप पूरी लैंग्वेज के साथ पूरा आप क्या रिथम के हेयर, x इज ग्रेटर देन 0, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 आपने लेना है, x इज इक्वल टू 5 बॉक्स में दीजिएगा, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बॉक्स में दिया है। अब आप कैसे आ गया, ये x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने फंक्शन पकड़ना है। फंक्शन कौन सा है आपके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, डी वाई डी निकालना है। डी वाई डी आपके बेटा कितना आ गया, डी वाई डी आपके 2x माइनस 4 आ गया। अब इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू कितनी है आपके 5 है, 2 इंटू 5 माइनस 4, तो x वैल्यू 5 थी, सही। ओके, 10 माइनस 4 कितनी है, डी वाई डी आपके कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। डी वाई डी आपके क्या आ गया, 6 आ गया। ओके, डी वाई डी आपके 6 आ गया। अब आपने बाय यूजिंग चेन रूल कर दिया, बाय यूजिंग आपके पास क्या आ गया, चेन रूल। ओके, और ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी, चेन रूल का डी, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन। ओके बेटा, डी वाई बाई डी टी आपके कितना है, डी वाई बाई डी टी इट इज आपके क्या है, सॉरी आपका डी वाई डी टी क्या गिवन है, 4 गिवन है। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, 4 गिवन है। 4 आप इसकी जगह आपने 4 लिख दिया, ये 4 आपने लिख दिया। और डी एक्स अपॉन डी टी आपके कितना, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना है, 6 है, 6 लिख दिया। और डी एक्स अपॉन डी टी मालूम करना है, ये एज इट इज रहा, ये एज इट इज रहा। और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, डी एक्स अपॉन 4/6 मींस 2/3 आ जाएगा, 2/3 यूनिट पर सेकंड आ जाएगा। ये आपके पास कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका डी पार्ट हो गया। फिर रिपीट कर रहा हूं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स और वाई के साथ कनेक्ट है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई यानी डी वाई बाई डी टी। रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेट, के रेट का मतलब मैंने आपको बताया था, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है तो दैट मींस टाइम के रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेट करना है। डी वाई बाई डी टी आपको गिवन है 4 यूनिट गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स यानी डी एक्स डी टी मालूम करना है। और डी पार्ट के अंदर हमारे पास वाई का फंक्शन गिवन है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y is equal to x square minus 4x given है, और कंडीशन गिवन है x की वैल्यू ऑफ x is greater than 0 and y value of y is equal to 5। तो पुट फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट द वैल्यू ऑफ y इन दी आपके स्क्वायरिक फंक्शन, इस फंक्शन में पुट करके आपके x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, एक 1 आ जाएगी, एक -1 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मगर इन दोनों में से कौन सी लेंगे आप, 5 लेंगे। क्यों 5 लेंगे, क्योंकि उसने कंडीशन में क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ x is greater than 0।
अब आपने फंक्शन को पकड़ेंगे, फंक्शन को डी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी बाई डी एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 थी, एक्स की जहां जहां एक्स है वहां आपने क्या पुट करते हैं 5 पुट कर देना। तो डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर चैन रूल को कॉल करने डी बाई डी टी इज इक्वल टू, यार ये थोड़ा खूबसूरत नहीं लिखा हुआ, इसको डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई dx into dx upon dt। अब dy by dt आपको 4 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, dy by dx आपने निकाला है 6 निकाला है, और dx upon dt मालूम करना है। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने कह दिया dx upon dt आपने निकाली है 2/3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में 1 और 2 समझ, अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए ये पूरी एक्सरसाइज आपकी 16.2 आपको समझ में आ चुकी है। सही है। अब हम वही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही चलेंगे, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी बेसिकली 1 और 2 की एक कॉपी है, मगर 1 और 2 के अंदर इक्वेशन जो हमारी गिवन थी, जो हमारे फंक्शंस गिवन थे वो x और y के अंदर थे, यानी कि y एज अ सब्जेक्ट होता था और x आपका इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो y डिपेंडेंट था, y इज इक्वल टू f of x की फॉर्म में था। तो बिल्कुल इसी तरह से अब वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होगा, एक फंक्शन बनेगा। फंक्शन किसका बन रहा है, इसके अंदर फंक्शन बन रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल आपके इसके, अब रेडियस ऑफ सर्कल और फंक्शन किसका बन रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कौन है, a कौन है, y है, और x कौन है, r है, x कौन है, r है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, वही लॉजिक यूज करके हम इसको मैनिपुलेट करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इसकी पूरी वर्डिंग पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड के अंदर जो हमने 1 और 2 के क्वेश्चन के अंदर किए हैं काम, जो चीजें हमने निकाली, ये चीज गिवन है, ये चीज मालूम करनी यूजिंग द चेन रूल, वही काम हमने इधर आगे करने। बट यहाँ पर हमारे पास कभी सर्कल के एरिया की बात होगी, कभी स्फीयर के वॉल्यूम की बात होगी, कभी सरफेस एरिया की बात होगी, कभी आपके पिरामिड के एरिया की वॉल्यूम की बात होगी। तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, सही है, जो आप हैंडल करोगे इसके अंदर, सही है। और इस तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें, आपके पास पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज एट द रेट, यानी अब इसकी ट्रांसलेशन देखें, इसकी ट्रांसलेशन क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस बाय आर। तो आपको क्या गिवन है, डी आर अपॉन डी टी गिवन है। क्या गिवन है, डी आर अपॉन डी टी, कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपको कहना है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इज इट्स एरिया, यानी आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है डी ए अपॉन डी टी मालूम करना है, आपको ये मालूम करना है। और ए पार्ट में आपको क्या कह रहा है, आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4 के बराबर। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा, जैसे ऊपर y एक्स की टर्म में फंक्शन दे रहा था, यहाँ पे फंक्शन, मगर यहाँ पे एरिया और सर्कल की बात कर रहा है ना, तो सर्कल का हमें फॉर्मूला पता है, हमें मालूम होना चाहिए, सही है। तो ये आप कैसे, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हम खुद लिखेंगे फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा है, आर है, रेडियस विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेट कर देंगे, यानी इक्वल किस तरफ भी विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेट कर देंगे, और एक पाई कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, और इक्वल किस तरफ भी विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेट कर देंगे। तो डी ए अपॉन डी आर मेरे पास कितना आ जाएगा, डी ए अपॉन डी आर मेरे पास आ जाएगा 2 पाई आर आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं आर की वैल्यू पुट कर दूंगा, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, आर की वैल्यू पुट कर दूंगा। आर की वैल्यू मैंने पुट कर, आर इज इक्वल टू कितनी है, 4, और ये 2 पाई इंटू 4, और ये बेटा 8 पाई आ जाएगी, मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 पाई आ जाएगी। ओके, अब मैंने क्या कॉल करना है, अब बाय यूजिंग चेन रूल। अब चेन रूल क्या है, चेन रूल देखें, अब y और x के टर्म में था, अब इधर a और r के टर्म में, तो आप क्या लिखोगे, डी ए अपॉन डी टी, देखो अब लिखना सीखो, लिखना टर्म्स को, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। अब ये चेन रूल को आप इस तरह से लिखोगे, ये लिखना सीखे आप, सही है। अब डी ए अपॉन डी टी आपने फाइंड करना है, एज इट इज रहा, डी ए अपॉन डी आर कितना आया आपके, 8 पाई आया, 8 पाई, और डी आर अपॉन डी टी कितना आया, 2 आया, 8 2 से कितना हो गया, 16 पाई, 16 क्या हो जाएगा, पाई। आप ऐसे ही रहते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करना आपकी चॉइस है, आपको क्वेश्चन में किधर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है कि आपने आंसर को किस तरह से लिखना है। तो ये क्या आ जाएगी, यूनिट क्या थी उसकी, जो गिवन है उसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो इसके एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, क्योंकि फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा, टाइम यूनिट सेकंड है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, ये पहले पार्ट, ए पार्ट का आंसर आ गया इस क्वेश्चन के
ए पार्ट का आंसर आ गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को ए पार्ट को जरा गौर से देखिए। ए पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज एट द रेट, यानी कि डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको कहना फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, डी ए अपॉन डी टी आपने मालूम करना है। क्या मालूम करना है? डी ए अपॉन डी टी मालूम करना है। ओके, और आर के अब आप क्या इसके फर्स्ट पार्ट, जब आर आपके स्कोर पहला पार्ट करते हैं। अब बात किसकी हो रही है? सर्कल के एरिया की बात हो रही है। सर तो सर्कल के एरिया का फार्मूला हमें पता है, हमें नहीं दिया वो क्वेश्चन में, मगर हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर करस्पॉन्डिंग वेरिएबल आर है, विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेट करेंगे तो 2 पाई आर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके अंदर आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8 पाई आ जाएगी। अब चेन रूल को कॉल करेंगे, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी आर मल्टीप्लाई बाय डी आर अपॉन डी टी। पुट द वैल्यूज, आपने वैल्यूज पुट कर देंगे। डी अपॉन डी टी, आपको डी अपॉन डी टी फाइंड करना है, तो डी अपॉन डी आर 8 पाई है और डी आर अपॉन डी टी 2 है, तो 8 2 16 पाई आपके पास आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। अब दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब दूसरे पहले सेंटेंस क्या है, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज एट द रेट, यानी कि डी आर अपॉन डी टी किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना है? सेंटीमीटर, आप लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड आपने क्या मालूम करना है? द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, यानी कि डी ए अपॉन डी टी आपने मालूम करना है, ये आपको। और बी पार्ट में आपको क्या दे रहा है? बी पार्ट में एरिया दे रहा है। एरिया कितना है? 9 पाई सेंटीमीटर आपको गिवन कर रहा है। ये चीज आपको दे रहा है, एरिया गिवन कर रहा है। कोई मसला नहीं, एरिया से सबसे पहले रेडियस निकालूंगा, रेडियस निकाल के वही जो ए पार्ट में काम किया वही सारा काम करूंगा। तो सबसे पहले एरिया का फार्मूला लिखा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। एरिया की जगह 9 पाई आ जाएगा मेरे पास, और पाई आर स्क्वायर, ये आर से आर कैंसिल होगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आर की वैल्यू को होल्ड कर लिया मैंने। अब मैंने फंक्शन को पकड़ा, एरिया का फंक्शन मेरे पास क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है? तो डी ए अपॉन डी आर मैंने निकाला, डी अपॉन 2 पाई आर आ गया। अब इसके अंदर आर की वैल्यू पुट कर दी, डी अपॉन डी आर की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? डी अपॉन डी आर की वैल्यू 3 पुट की तो 6 पाई इसका मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या किया? चेन रूल कॉल कर लिया। चेन रूल क्या है? इधर मैं नहीं लिखता, डी आपके ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी आर और डी आर अपॉन डी टी, और ये आपके क्या आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 6 पाई आ गया आपके पास, और डी आर अपॉन डी टी आपके कितना है? डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी 2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा? 12 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 पाई। क्लियर? तो ये आपका डी ए अपॉन डी टी आपके आ गया, और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपके वही क्वेश्चन था, बट डिफरेंस ये था यहाँ पर रेडियस सेकंड पार्ट में नहीं गिवन था, तो रेडियस आप निकाल लेंगे। एरिया का फार्मूला पता है आपको, एरिया गिवन है, एरिया से रेडियस निकालेंगे और फिर इसी तरह से क्वेश्चन को हम मैनिपुलेट करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन 1 और 2 की तरह के क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या वर्ड प्रॉब्लम एक इन्वॉल्व कर रही है। सही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन है, बट 10 मेरे ख्याल से कौन से क्वेश्चन के बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर आपके आ जाएगा 10 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत प्यारे, खासतौर पर क्वेश्चन नंबर 11 आप करोगे वो पता, वो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, वो बहुत आते हैं पेपर में और वो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ सर्कल, अब आपको क्वेश्चन गिवन कर द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज एट द रेट, यानी कि अब आपको देखो इसकी ट्रांसलेशन देखें। ट्रांसलेशन एरिया ऑफ सर्कल क्या है? डी, सॉरी डी भी खूबसूरत नहीं लिखा मैंने, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी कितना है? 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये गिवन डी अपॉन डी टी। देखो मैंने सिर्फ ट्रांसलेट किया पहली लाइन को, द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज एट द रेट 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डी ए अपॉन डी टी आपने लिखा 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और आप कह रहे कैलकुलेट, मालूम करिए द रेट ऑफ इंक्रीज इट्स एरिया। फाइंड आपने क्या मालूम करना है? आपने लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी। सही है? आपने मालूम करना है व्हेन, जब आर की वैल्यू क्या हो? 6। पूरा क्वेश्चन हमने ट्रांसलेट कर लिया, यानी आर 6 है और डी अपॉन डी टी 2 पाई के बराबर है। किसके बराबर? 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर पर सेकंड के बराबर है। आपको कहते हैं यार डी आर अपॉन डी टी मालूम कर लो। तो अब बात किसकी हो रही है? सर्कल की बात हो रही है, सर्कल के एरिया की बात हो रही है। तो सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो डी ए अपॉन डी आर मैंने फाइंड कर लिया सबसे पहले, वो मेरे पास क्या आएगा? 2 पाई आर आ जाएगा बेटा मेरा।
2 पाई आर आ गया। अब इसके अंदर मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी। आर की वैल्यू मेरे पास बहुत आसान, मेरे पास 6 गिवन, आर इज इक्वल टू 6 गिवन थी, 2 पाई इंटू 6, और डी ए अपॉन डी आर मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 पाई। ये मैंने 12 पाई निकाल लिया, और मैंने अब चेन रूल को कॉल किया, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू, सॉरी गलत लिख दिया चेन रूल, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी आर, आप क्या है, और डी आर अपॉन डी टी। आर जरा सही नहीं लिखा इसका, डी आर अपॉन डी टी, ये चेन रूल का। अब चेन रूल में डी अपॉन डी टी मेरे पास कितना गिवन है, 2 पाई गिवन है, मैंने लिख दिया, ओके। और डी अपॉन डी आर मेरे पास कितना है, 12 पाई आया। डी आर अपॉन डी टी मुझे मालूम करना है, एज इट इज रहा। अच्छा, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और डी आर अपॉन डी टी मेरे पास बेटा कितना आ जाएगा, 2/12 में क्या होगा, 1/6 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने देखना है क्या गिवन है, क्या मालूम करना है, और उसी को देखते हो उसके फंक्शन, उस फार्मूले का अगर फंक्शन नहीं गिवन तो आपने देखना है यार, एरिया के सर्कल के एरिया की बात हो रही है, किस शेप की बात हो रही है, शेप कौन सी, स्फीयर है, आपके इसके पिरामिड है, सिलेंडर है, किस किस्म के, उसके जो भी फार्मूला होगा उस फार्मूले से रिलेटेड हम बातें करना शुरू कर देंगे। सही बेटा, ओके। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको करवा दिया था, अब 2-3 क्वेश्चन को हम जबानी चेक कर लेते हैं, 5 और 6 को। ये आपको होमवर्क में दे देता हूँ, 5, 6 और 2-3 क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। अब देखिए इन क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को जरा गौर से देखिए बेटा। जरा देखिए आपके पास क्या है, सर्कुलर डिस्क, बात वही सर्कल की हो रही है, और इंक्रीज एट द कांस्टेंट रेट, यानी कौन इंक्रीज रेडियस डी आर अपॉन डी टी कितना गिवन है, 0.02 सेंटीमीटर, और फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीज, डी ए अपॉन डी टी आपने मालूम करना है जब आर कितना हो, 10 हो, तो आपने मालूम करना है, खत्म बात। और आपने फार्मूला कौन सा है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आपने यूज करना है, ओके। एस डब्ल्यू बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपने एस डब्ल्यू, ये आपका एस डब्ल्यू हो गया, ये क्वेश्चन आपका एस डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं सर्कुलर आपका इसके रिपल स्प्रेड अक्रॉस अ लेग इफ द एरिया ऑफ द रिपल इंक्रीज एट, यानी डी ए अपॉन डी टी आपको गिवन कर रहा है, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू, ये देखेंगे इसकी ट्रांसलेशन क्या है, डी ए अपॉन डी टी, इसकी ट्रांसलेशन है डी अपॉन डी टी 10 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज, यानी डी आर अपॉन डी टी मालूम करने जब आर की वैल्यू 2 हो। ये क्वेश्चन भी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज वर्डिंग चेंज है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है, सिर्फ इंग्लिश की लैंग्वेज चेंज है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने करने, आपने खुद करने बेटा, और ये क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने करने हैं। कल मुझे बताएंगे, आप लोग बताएंगे 9 तक अगर हो गए, कोई भी पार्ट अगर आपसे नहीं हुआ आप मुझे बताएंगे, मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। फार्मूलाज भी आप देख लीजिएगा 9 में। अब आपके स्फीयर की बात हो रही है, स्फीयर के आपके वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई